हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा अकेडमी में। फ्रेंड, यूपी टीचर वैकेंसी की तैयारी शुरू हो गई है। गिनती की जा रही है जितनी भी वैकेंट सीटें हैं, इसमें टीजीटी, पीजीटी, जूनियर प्राथमिक शिक्षक सभी को शामिल किया गया है। तो आज की न्यूज है, उसके कुछ दिन पहले मैंने बताया भी था, आपको ऑफिशियल दिखाया था कि टीजीटी पीजीटी के लिए जो भी माध्यमिक है, प्रधानाचार्य के हैं, उच्च माध्यमिक के हैं, टीचरों की जितनी भी रिक्ति है मार्च तक की सबकी गणना की जा रही है। 4 को सभी शिक्षा विभाग का क्या है, बैठक है। तो उसमें सारी चीज़ों की बातें होंगी कि कब वैकेंसी निकालनी है और कब भर्ती करनी है। तो आज के न्यूज़पेपर में कुछ क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, न्यूज़पेपर में ये था कि नई शिक्षक भर्ती, रिक्त पदों की गिनती शुरू। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा में शिक्षकों के पदों पर नई भर्ती शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 4 जनवरी को संबंधित विभागों के निदेशकों की बैठक बुलाई है। इसके लिए विभाग रिक्त पदों की गिनती करा रहे हैं। बैठक में नई भर्ती शुरू करने के साथ ऑनलाइन अधियाचन भेजे जाने पर निर्णय लिया जाएगा। बैठक से पूर्व माध्यमिक शिक्षा विभाग ने रिक्त पदों की गिनती शुरू कर दी। इसके लिए अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी मंडलीय शिक्षा निदेशकों को पत्र जारी कर प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी व सहायक अध्यापक प्राइमरी विभाग के रिक्त पदों की गणना करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त के कारण रिक्त होने वाले पदों का ब्यौरा भी मांगा है। मतलब आगे जो हो जाएंगे मार्च तक उनका दे दीजिए, क्योंकि भर्ती कराते कराते तो भाई वैसे भी अप्रैल तक इनकी भर्ती आनी है, मार्च तक तो वो क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। तो मार्च तक उन्होंने मांगा है ब्यौरा, मैंने आपको बताया भी था। वहीं उच्च शिक्षा निदेशालय अशासकीय महाविद्यालयों व अल्पसंख्यक महाविद्यालयों से असिस्टेंट प्रोफेसर व प्राचार्य के रिक्त पदों का ब्यौरा पहले ही मांगा जा चुका है। तो कुछ अच्छी गुड न्यूज, जो भी कैंडिडेट यूपी के टीजीटी पीजीटी प्राइमरी जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, ये एक पॉजिटिव न्यूज है और भर्ती आएगी मार्च के बाद। मैंने बताया कि मार्च के बाद वैकेंसी आनी है, क्योंकि बहुत दिनों से इसकी चर्चा हो रही है। अब ये ऑफिशियल भी हो चुका है, गिनती भी की जा रही है। 4 को बैठक है, 4 के बाद चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी कि कब आखिर आपकी वैकेंसी आ रही है। मार्च में आ रही है, अप्रैल में आ रही है। अप्रैल में आपकी टीजीटी पीजीटी है, उसके बाद ही आपका रियाचन अप्रैल के लास्ट में टीजीटी पीजीटी का देखने को मिलेगा। उसके पहले हो सकता है कि प्राइमरी की वैकेंसी देखने को मिले। 27,000 अभी उस पर कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि 27,000 जो प्राथमिक की है उस पर भर्ती दी जाए। तो सारी भर्तियाँ इंक्लूड करके एक साथ बारी बारी करके आएंगी। देखिए, एक न्यूज़पेपर में भी था कि शिक्षकों की नई भर्ती के लिए रिक्त पदों की गिनती शुरू, ऑनलाइन भर्ती प्रस्ताव भेजे जाने पर भी लिया जाएगा निर्णय। लिखा है ना वही चीज़ की प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा में शिक्षकों पदों पर नई भर्ती शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 4 जनवरी को संबंधित विभाग निदेशकों की बैठक बुलाई है। इसके लिए विभाग रिक्त पदों की गिनती करा रहे हैं। बैठक में नई भर्ती शुरू करने के साथ ऑनलाइन अधियाचन भेजे जाने पर निर्णय लिया जाएगा। ये चीज़ें हैं। यहाँ पर लिखा है कि वही उच्च शिक्षा निदेशालय अशासकीय महाविद्यालयों के अल्पसंख्यक महाविद्यालयों से असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचार्य रिक्त पदों का ब्यौरा भी मांगा जाएगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव की ओर से पूर्व में संबंधित विभागों को पत्र भेजकर रिक्त पदों के अधियाचन मांगा जा चुका है। आयोग महाकुंभ के बाद, ये नोटिसेबल है कि महाकुंभ के बाद प्राइमरी से उच्च शिक्षा तक नई भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। कुंभ देखिए मार्च तक चलेगा, यहाँ मैंने बात बता रही कि मार्च के बाद ही आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आयोग महाकुंभ के बाद प्राइमरी में उच्च शिक्षा तक, प्राइमरी से उच्च शिक्षा तक, तो उसमें आपकी पीआरटी आ जाएगी, जूनियर आ जाएगा, उसमें आपका टीजीटी आ जाएगा, टीजीटी और पीजीटी, उसके साथ आपका लेक्चरर प्रोफेसर का भी आएगा, जिसको आप असिस्टेंट प्रोफेसर का भी भर्ती देखने को मिलेगा। तो लिखा है भर्ती शुरू करने की तैयारी में। आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए आयोग ने पाठ्यक्रमों का रिवीजन भी शुरू कर दिया है। साथ ही आहर्ता संबंधी विवादों को भी क्या कर लिया है, दूर किया जा रहा है, ताकि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोई बाधा न आए। ये बात तो सही है कि यहाँ की भर्तियाँ एलिजिबिलिटी को लेकर बहुत विवादित रहती हैं। वहीं दूसरी ओर आयोग फरवरी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर
और अप्रैल में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। कंफर्म है कि तैयारी इस बार परीक्षा हो जाएगी। ये दोनों भर्तियां 2.5 साल से लंबित पड़ी हैं। 14 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं। आयोग की योजना है कि लंबित परीक्षाएं कराने जाने के लिए नई भर्तियां शुरू करा दी जाए, लंबित परीक्षाएं कराने जाने के बाद। तो यहाँ पे है ना कि परीक्षाएं जब तक नहीं हो जाएंगी तब तक भर्ती क्या होती है, स्टार्टिंग नहीं होती। जैसे अगर टीजीटी पीजीटी की पहले की वैकेंसी है तो जब तक उसके एग्जाम नहीं हो जाता नया अधियाचन नहीं आ सकता है। ये चीजें फैक्ट हैं। तो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम आपका क्या है, अप्रैल में है, ठीक है। तो जब भी वैकेंसी टीजीटी पीजीटी को देखने को मिलेगी तो अप्रैल लास्ट में मिले या फिर मई के फर्स्ट वीक में मिले, बट उसके पहले प्राइमरी जूनियर की देखने को मिल सकती है। तो ये चीजें अच्छी हैं कि देखिए प्राइमरी से भर्ती आएगी, प्राइमरी जूनियर्स में टीजीटी पीजीटी, और उसके साथ साथ देखिए एलटी की बीईओ की भी भर्ती आएगी। कल के न्यूज़पेपर में था कि एलटी और बीईओ की भर्ती के लिए आयोग का नया कैलेंडर आ रहा है, जिसमें कि ये भी आपका मेंशन होगा, एलटी और बीईओ के भी एग्जाम उसमें क्लियर होंगे, जिससे आप लोग आगे की तैयारी एलटी और बीईओ की कर सकेंगे। जब आ जाएगा कैलेंडर में मेंशन रहेगा, उससे आप लोग को पता चल जाएगा, इसका नोटिफिकेशन भी आएगा। तो जो भी कैंडिडेट इस साल तैयारी कर रहे हैं सबके लिए पहले बात तो न्यू ईयर के लिए आज का शुभ दिन है। आज 1 जनवरी को अच्छा न्यूज़ सुनने को मिला है कि 2025 तक कम से कम सभी लोग की नौकरी, जो भी तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट, सबकी भर्ती आ जाए, वो प्राइमरी जूनियर हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, और सबके लिए ये साल काफ़ी अच्छा रहे। जब तक कैंडिडेट को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है उसके लिए कोई साल अच्छा नहीं होता है। तो सभी को लास्ट में हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।